स्टूडेंट, मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मेरे पास मैसेजेस और रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाइए कि किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि हम एक सेफ साइड में चल सके जब हम एग्ज़ाम हमारा लिखेंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का एक एनालिटिकल व्यू लेके आया हूँ। जैसा मुझे लगता है कि अगर आप इन सब्जेक्ट को पहले करेंगे या इनके ऊपर अगर आप इन सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर कर लेंगे और जो सब्जेक्ट थोड़ी सी टफ लगती है उनको आप थोड़ा सा चेस्ट की तरफ मूव कर दीजिए। ओके, पढ़नी तो सारी सब्जेक्ट है ही है, पर उन सब्जेक्ट को आप पहले पढ़िए जो मुझे ज़्यादा नंबर प्रोवाइड कर सके या एग्ज़ाम के अंदर मैं मेरी जो नौकरी है वो पक्की कर सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले पेपर सेकंड के अंदर आ जाते हैं जो हमारा टेक्निकल पार्ट है। ओके, तो टेक्निकल पार्ट के अंदर ये जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारे सब्जेक्ट लिख लिए। तो अब हम ये करेंगे कि प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को आपको पहले करना चाहिए। तो चलिए उसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर का सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, इसको सबसे पहले कंप्लीट कर देना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और हर एग्जाम के अंदर जहाँ भी कंप्यूटर का एग्जाम होता है वहाँ पे ये सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ आप नंबर सिस्टम भी साथ साथ कर सकते हैं क्योंकि नंबर सिस्टम भी एक छोटा ही पार्ट है। ओके, तो मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, इसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल और नंबर सिस्टम दोनों इंक्लूड है। इस सब्जेक्ट को करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल ईजी सा सब्जेक्ट है। फिर सेकेंड नंबर पे आप प्रायोरिटी दे दीजिए आपका डेटा प्रोसेसिंग को। ओके, इसके भी क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। डेटा प्रोसेसिंग मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस। तो आप स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर एमएस ऑफिस के तो कई लोग बोल रहे हैं कि कम क्वेश्चंस आएंगे। अरे कम क्वेश्चंस आएंगे तो भी आएंगे तो है ना, 10 नहीं होके 5 क्वेश्चन आएंगे, पर 5 क्वेश्चन तो आपको करने ही है ना भाई। आपको हार्ड पार्ट तो करना ही करना, सिंपल पार्ट है ऐसा थोड़ी कि उसको आप गलत कर लो या उसको मत पढ़ो, उसको भी आपको पढ़ना ही है। ओके, तो फर्स्ट आप कंप्यूटर फंडामेंटल नंबर सिस्टम को दीजिए और सेकंड आप डेटा प्रोसेसिंग को दीजिए। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद मेरा मानना है कि इसके अंदर थर्ड पे रखिए आप पेडागोजी। पेडागोजी पढ़ के जाना है। पेडागोजी इजी सब्जेक्ट है। देखिए, इसके अंदर मनोविज्ञान का पार्ट नहीं आएगा जो साइकोलॉजी का पार्ट है और इसके अंदर कोई टफ क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है। अगर आप पेडागोजी को 3 या 4 बार पढ़ते हो और आपके इसके क्वेश्चंस कर लेते हो तो इसके अंदर कम से कम 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही होने के पूरे पूरे चांसेस है, जो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो प्लीज़ पेडागोजी से डरे मत और पेडागोजी को पढ़िए। अगर आप 3-4 बार उसको पढ़ेंगे तो 100% वो समझ में आ जाएगी और उसके अंदर क्वेश्चन सही होने के चांसेस आपके ज़्यादा है। तो मैं थर्ड प्रायोरिटी पे दूंगा पेडागोजी को। ओके, चलिए अब देखते हैं हम कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे मुझे क्या ऊपर रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं फोर्थ नंबर दे दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। देखिए, मैं इसने को दे रहा हूँ है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ईजी सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आप एक बार अच्छे से कर लोगे तो इसके अंदर क्वेश्चन निकालने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो फोर्थ पे रखिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट के। सर मैं अब कौन सी सब्जेक्ट को दूं? तो देखिए, कोर सब्जेक्ट है जैसे आपकी कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, और फिर कंप्यूटर नेटवर्क के ये सब पार्ट है ना, ये नेटवर्क सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, तो मैं इसी के अंदर मान के चल रहा हूँ। ओके, चलिए आप अलग भी कर सकते हो। आप जैसे मान लीजिए 6 ले लीजिए, नेटवर्क सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, ये दोनों के दोनों मिक्स है। और 7 नंबर पे ले लीजिए आप DBMS। तो देखिए, कोर सब्जेक्ट तो आपको करने ही पड़ेंगे और इनके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कंप्यूटर नेटवर्क भी इजी सब्जेक्ट ही है। ओके, और DBS में एक थोड़ा सा ट्रिकी सा पार्ट है, इसके अंदर जैसे नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट करते हैं हम। ओके, तो अगर आप उसको 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क और DBMS की मैंने 5000 MCQ
क्वेश्चन की सीरीज मैंने चला रखी है, जो मैंने प्ले लिस्ट के अंदर इनके क्वेश्चंस बनते हैं जो भी वो डाल रखे हैं। तो एक बार वो सीरीज आप प्लीज कर लेना, कंप्यूटर नेटवर्क की और दूसरी डीबीएमएस की। अगर डीबीएमएस के अंदर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज उस सीरीज को आप देख लीजिए, जो मेरे चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 5000 क्वेश्चन नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसके अंदर आपको डीबीएमएस की महामैराथन क्लास भी मिल जाएगी और अलग अलग पार्ट के अंदर मिल जाएगी। तो प्लीज उसको आप कर दीजिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपके 10 में से 8 क्वेश्चन तो आपके आराम से निकल जाएंगे। ओके, और कोई डाउट होगा तो भी वो दूर हो जाएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क और फिर आप आ जाइए डीबीएमएस। चलिए, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी जो मैं देना चाहूंगा, इसके बाद इसको देना चाहूंगा सेड कीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कह दीजिए। तो एसी को भी अगर आप पढ़ते हैं 2-3 बार तो इसके अंदर से आपको चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। जैसे वहां पे एचडीएलसी का पार्ट है या टेस्टिंग का फेज है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, यूएमएल क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो। ओके, तो इसको भी आप प्रायोरिटी पे हाई पे ही रखिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जा सकते हैं, इजी से पूछे जाएंगे। जैसे कोकोमो मॉडल क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, क्या कैलकुलेशन के लिए करते हैं, ओके, एलओसी क्या होता है, फंक्शन पॉइंटर क्या होते हैं, ये सारी चीजें। चलिए अब देखते हैं हम कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे बच चुके हैं। एक प्रोग्रामिंग सेक्शन बच गया है, डीएसए बच गया है, सीओए पढ़ गया और आईटी एंड एप्लीकेशंस बच गया है। तो देखिए, मेरे ख्याल से आप 8th के बाद प्रोग्रामिंग के अंदर आप सी पार्ट पहले कीजिए। सी पार्ट अगर आप करते हैं, ये दे दीजिए आप 9। देखिए, सी पार्ट करते हैं तो यहाँ से कम 3-4 क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेशन है। कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, उसके अंदर आपको सी के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि वो क्या है, आपकी मदर लैंग्वेज है। ओके, तो सी से 3-4 क्वेश्चन आने के चांसेस है, और ये चांसेस है कि वो कोड वाले ही आएंगे। फाइंड द करेक्ट आउटपुट निकालिए या फाइंड एरर निकालिए, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप सी लैंग्वेज कर लेते हैं तो अराउंड 30% इस प्रोग्रामिंग का या 40% इस प्रोग्रामिंग ब्लॉक का वैसे ही आप चीजें क्या कर लिया, आपने कवर कर ली है। ओके, और सी के बाद आप पढ़िए आपका डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि आप सी करेंगे उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा इजी लगने लग जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप क्यू है, एरे है, फिर आपने बाइनरी सर्च ट्री है, अलग अलग पढ़ ही रखे होंगे। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर भी टफ पार्ट नहीं है, आप करते रहिए और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और मैं वैसे भी जो ये सब्जेक्ट है, अभी तो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा इन सब के क्वेश्चंस में मेरे प्लेलिस्ट के अंदर वैसे भी डालने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन से समझाने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। ओके, तो प्लीज आप उनको वॉच कीजिए जब भी आपको टाइम मिले, आपके लिए बेनिफिशियली रहेंगे वो। तो फिर डीएसए कीजिए, और डीएसए के बाद आप यहाँ से सीओए कर सकते हैं। ओके, सीओए हल्का सा किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ पार्ट लगता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी फीलिंग नहीं आती है। वो न्यूमन आर्किटेक्चर, फिर इसके अंदर इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड्स। तो हाल फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सब्जेक्ट वाइज की बात कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर प्लीज इन सब्जेक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आप बोल रहे हो सर सीओ के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को लिखिए कि सर सब्जेक्ट वाइज भी आप एक बार डिटेल एनालिसिस वीडियो बना दीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करके जा सकूँ या जा सकती हूँ। ओके, तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो भी डाल दूंगा। तो 10 पे रखिए आप डीएसए, और यहाँ पे 11th में रखिए आप IoT एंड एप्लीकेशंस, और 12th पे रखिए फिर बाकी का बचा हुआ पार्ट जो प्रोग्रामिंग का। तो इसका रीजन क्यों है, देखिए IoT एंड एप्लीकेशंस के अंदर कुछ पार्ट तो ऐसा है जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क का पहले से ही दे रखा है, जैसे www, सर्च इंजन, बहुत सारी चीजें उसके अंदर रिपीट कर रखी है। फिर इसके अंदर 3 लैंग्वेजेस आपको दे रखी है, HTML और XML और जावास्क्रिप्ट। और प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस दे रखी है, C++, जावा, फिर आपकी होगी पाइथन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए। कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ो तो सी के बाद सेकंड प्रायोरिटी आप पाइथन को देना। कोई सी भी लैंग्वेज नहीं पढ़ो तो सी के बाद पाइथन जरूर पढ़ के जाना, इसके 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। ओके, फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन चेन और ब्लॉकचेन। ओके, और मेरे ख्याल से इसके अंदर शायद ASP.NET और है।
मेरे ख्याल से लैंग्वेजेस सारी हो गई, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एआई, मशीन और ब्लॉकचेन और ASP.NET। ओके, तो ये बेसिक का ही लेके आया हूँ मैं ना, सीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लैंग्वेज पार्ट को मैं इसलिए लास्ट में रख रहा हूँ कि लैंग्वेज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट का कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर भी आप फर्दर फिल्टर कर दीजिए। यहाँ पे HTML आप अच्छे से करके जाइए। XML देखिए, HTML इजी लैंग्वेज है, उसके अंदर टैग वे कंटेनर क्या है वो आपको पढ़ना है। तो आप प्लीज मेरे को टॉपिक वाइज लिखिए तो मैं टॉपिक वाइज बता दूंगा। फिर XML, फिर जावास्क्रिप्ट भी इजी लैंग्वेज ही है। जावास्क्रिप्ट बिल्कुल सी की तरह लैंग्वेज है। अगर आपने सी यहाँ पे पढ़ ली तो ये वाली जावास्क्रिप्ट भी आपकी क्या हो जाएगी, इजी लैंग्वेज हो जाएगी। और यहाँ पे अगर एक और सेक्शन मुझसे पूछेंगे तो आप इसको भी करके जाइए थर्ड प्रायोरिटी पे। फर्स्ट पे सी को रखिए, सेकंड पे पाइथन को रखिए और थर्ड पे एआई, मशीन और ब्लॉकचेन को रखिए, क्योंकि पाइथन 11-12 के अंदर पूरी लैंग्वेज दे रखी है। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दे रखा है, मशीन चेयर, ब्लॉकचेन का हल्का हल्का सा आइडिया दे रखा है। तो ये था डिटेल व्यू आपके पेपर सेकंड का। तो मेरे ख्याल से काफी फिल्टर्ड अप्रोच है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ टफ सब्जेक्ट जिसको लगती है CO, DSA या कोई लैंग्वेज पार्ट है, तो उनको आप थोड़ा मूव कीजिए और उनके अंदर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। फिर देखिए, तो अगर आप इसी अप्रोच फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से 40% आप आराम से क्लियर कर लेंगे और आगे भी आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट देखिए, तो पेपर फर्स्ट के अंदर सर हम कौन सी सब्जेक्ट करें पहले, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जितना पेपर सेकंड का उससे भी ज़्यादा पेपर फर्स्ट के अंदर है। तो चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी टेक्निकल बैकग्राउंड के ही हम, ओके, अपार्ट फ्रॉम PGDCA, तो आप वेटेज दीजिए सबसे पहले रीजनिंग पार्ट को। ओके, रीजनिंग को वेटेज दीजिए, क्योंकि रीजनिंग के लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि परसेंटेज रीजनिंग का ज़्यादा रहना चाहिए। उसके बाद आप कीजिए मैथ्स वाला पोर्शन, फिर कीजिए आप डेटा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन, और थर्ड कर लीजिए आप जनरल साइंस वाला पोर्शन। क्योंकि देखिए, साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आप कहीं ना कहीं अटैच है ही है, क्योंकि 11-12 के अंदर आपने पढ़ी है। तो ये पोर्शन आपका क्या होगा, जल्दी कवर हो जाएगा। रीजनिंग वाला पोर्शन भी क्या होगा, जल्दी कवर हो जाएगा। मैथ्स वाला पोर्शन भी आपका जल्दी हो जाएगा, और डेटा इंटीग्रेशन अपने आप में मैथ्स का ही पोर्शन है, तो ये भी आपका क्या होगा, जल्दी कवर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 40%, मोर देन 40% ये चारों सब्जेक्ट अपने आप के अंदर कवर कर रही है। ओके, फिर इसके बाद आपका जो कंफर्टेबल जोन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर, उसके अंदर से क्या करिए, आप सब्जेक्ट आप खुद प्रायोरिटाइज कीजिए कि भाई मुझे कौन सा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर मैं प्रायोरिटी नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो इनके अंदर आप खुद डिसाइड कीजिए कौन सा करना है। फिर मैं तो ये बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स को आप सबसे लास्ट में रखिए, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप के अंदर एक वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप करंट में कितना पढ़ेंगे, तो लास्ट में एग्जाम से पहले आप क्रोनोलॉजी है वैसे आप पढ़ के जाइए। लास्ट 4 या 5 महीने की क्रोनोलॉजी 10-10 रुपए की आती है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, एक एक दो बार रीडिंग में लोगे, तो मेरे ख्याल से इसके क्वेश्चन भी आपके निकल जाएंगे। और IT से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो देखिए, ये मेरा एक नजरिया था जो मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए। और चूंकि स्टूडेंट मेरे को बोल भी रहे थे कि सर आप प्लीज बताइए कि सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। तो प्लीज अच्छे से आप तैयारी कीजिए, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। जो सब्जेक्ट आपकी अच्छी है उसको आप हायरार्की के अंदर ऊपर पुल कीजिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको लग रही है कि हाँ कहीं ना कहीं है मुझे प्रॉब्लम है, तो उसको पुश नीचे कीजिए। पर पढ़नी तो सारी है ही है, रीड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना तो है ही है। तो प्रॉपर अप्रोच रखिए, प्रॉपर प्लानिंग रखिए, आप निश्चित ही जीत आपकी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि फर्दर वीडियो बनाए OMR शीट के ऊपर या कोई ऐसा टॉपिक है सर आप प्लीज बनाइए जिससे हम थोड़े मोटिवेट हो सके, तो प्लीज कमेंट में लिखिए आप। और प्लीज वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं या आपके कलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।